Alright guys, the fifth phase of the election is over और इस बार इलेक्शन कमीशन ने फिर अपना नाम रोशन कर दिया है। बात करेंगे उससे पहले ऋतिक रोशन के बारे में बात करते हैं because he voted and he said a very important thing. Study the candidates before you vote. Know what you're voting for. There is nothing wrong in it. क्या बोला है कि जिसको भी वोट करो उसका बैकग्राउंड चेक कर लो। इसमें बिना बात के ट्रिगर होने की क्या जरूरत है? नहीं, सच्ची। और ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स हैं। अगर मैं बोलूं और आई एक्चुअली डिड दैट, वोट वाइसली, तो लोग चिढ़ जाते हैं कि अच्छा तो तुम बोल रहे हो कि उनके खिलाफ वोट करने को बोल रहे हो तुम। मैं तो ये कह रहा हूं कि वोट वाइसली, सोच समझ के वोट करो। इसमें कुछ गलत थोड़ी है। वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट अगेंस्ट द हेट, इसमें कुछ गलत नहीं है। इट्स नॉर्मल एंड लॉजिकल, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, नथिंग। मोदी जी ने खुद कहा है ना कि जिस दिन वो हिंदू मुस्लिम करेंगे वो बाहर हो जाएंगे राजनीति से। कहा है ना, प्रिंसिपल फिर से प्ले कर देते। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। सो ही इज ऑल्सो अगेंस्ट हेट, सो वोट अगेंस्ट हेट। उसमें ट्रिगर क्यों ना? And what Mr. Hrithik Roshan said, just listen to it. Know what you're voting for. Yeah, you should know what you're voting for. He knew it. That's why he. And now let's talk about मंडी। मंडी की जनता का बहुत भला हो, जो भी चुन के आए, ये भी चुन के आए तो उनके लिए बहुत अच्छा करे, वो सोच समझ के निर्णय ले। That's the power of गोदी मीडिया एंड आईटी सेल। आप तक हर बात पहुंच जाएगी। क्या जानदार भाषण दिया, उसमें भी बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, लेकिन वहां के लोग खुद काले झंडे दिखा रहे हैं। See guys, election time this is. It's really important. We're going to decide the future of the country. Since the beginning I told you guys, elections है country में, ये एक्टर्स, सिंगर्स, परफॉर्मर्स, इन पे थोड़ा कम ही विश्वास करना। ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट मांगने आ जाते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद पलट के नहीं देखते। दर्जनों केसेस है। ये कैंट आरो वाली आंटी। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी हो गया। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई भी उम्मीदवार खड़ा होता है तो सबसे पहली बात, सबसे जरूरी बात यह कि उसको उस जगह की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उस उम्मीदवार को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले लोगों से ज्यादा पता होना चाहिए कि यहां किन किन चीजों की जरूरत होगी, मैं ऐसा क्या लेकर आऊं जिससे यहां रह रहे लोगों का जीवन और आसान हो जाए। लिस्ट ऑफ आइडियाज होती है, उस पर बात होनी चाहिए चुनाव के दौरान। इनसे मिलिए, क्या बातें करती है। मोदी जी ने वर्ल्ड वॉर रुकवा दी, शायद इसीलिए आज तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो रहा है। फिर अब अभी लेटेस्ट चला है, मोदी जी दिन में एक बार खाना खाते हैं। दोस्तों, वो दिन में सिर्फ एक टाइम का खाना खाते हैं। ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि ज्ञान नहीं है। या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं। तेजस्वी यादव से तेजस्वी सूर्या कब हो गया किसी को आज तक पता नहीं चला। और यहां पे बस नोटिस करना, जस्ट चेक दिस आउट। अरे उसको सीधा तो पकड़ के दे दे, ऐसे कर, हाँ ये ऐसे करना है। और बहुत सारे लोग इंटरनेट पे बोल रहे हैं कि ये देखो फोटो देखो, सिर्फ यही मुस्कुरा रही है, बाकी किसी को खुशी नहीं है इसके नॉमिनेशन में। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एंड ऑल्सो दीज सॉर्ट ऑफ विजुअल्स आर कमिंग फ्रॉम मंडी, सो या पॉलिटिक्स इज अ फुल टाइम जॉब। भाषणबाजी नहीं होती है, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ के उनका सोल्यूशन निकाल के उनको ये बताना होता है कि आप मुझे वोट दोगे तो मैं आपकी ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व कर दूंगा या कर दूंगी। पर यहाँ कुछ और ही चलता है, इसलिए बहुत सोच समझ के इन एक्टर्स, सिंगर्स, डांसर्स को वोट दीजिएगा। एंड इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम आई टोल्ड हर शी शुड टेक सम क्लासेस फ्रॉम हर। ये जो बोलने का तरीका होता है ना, वो नेताओं वाला थोड़ा सा आना चाहिए। Now listen to her. I think she took some classes from her. Just listen to it. एक ठहराव आ गया है। तो अगर मुझे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी ऑफ द ईयर भी मिले आगे चल के लोकसभा में, क्योंकि ऐसे अवार्ड्स भी होते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी। एमपी ऑफ द ईयर, अरे आप काम करो, अवार्ड अपने आप आते हैं, आप अवार्ड के लिए काम मत करो। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टर, वन मोर एक्टर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता अगर पेलना शब्द का इस्तेमाल कर लेना कहीं पे तो ये हंगामा कर दे, मतलब एकदम और ब्रेकिंग न्यूज चल जाएगी उस बात पर हाउ कन्वीनियंटली शी इज सेइंग हम तो लड़कों को पेल देते थे। लड़कियां सबसे पहले मेरे पास आती थी कि इसको पेलना है, इसको पीटना है, इसको पेलना है, इसको। ये बहुत बड़ी बात है अगर सोची जाए तो। और दूसरी बात ये कि आप विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर हो, पेलना है इसको। एंड वोटिंग हैपेंड इन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप कैमरा पर्सनल को पीछे जाने के लिए आग्रह करें। आपने बिल्कुल सही किया, कैमरामैन को, सही है।
इक्वालिटी इज रियली इंपॉर्टेंट. हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए. स्त्रियों और पुरुषों को बराबर का मौका मिलना चाहिए. हम उसको एडवोकेट करते, पर आप ऐसे चढ़ जाओ किसी पे और उसको पीट दिया और उसको पेल दिया, फिर आप कैसे प्रोडक्ट बना रहे हो? ये सोसाइटी पर इफेक्ट करता है. अभी रिसेंटली ये वीडियो वायरल हुआ है. आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते एंड जस्ट लिसन टू इट व्हाट शी इज सेइंग. आई एम नॉट बीपिंग दिस वर्ड, सॉरी. हैं. अबे माधव जो तुम ऐसे हो, पर हम लोग इतना अपने आप को इतना सेफ्टी करते हैं कि हम लोग बेधड़क गाली बकते हैं. बेधड़क गाली दी जा रही है. कैसा कल्चर आ रहा है? एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर पे हमला हो जाता है. या दिस हैपेंड. हाउ कैन यू फॉरगेट दैट? दिल्ली, मिस्टर मनोज तिवारी वर्सेस मिस्टर कन्हैया कुमार, एंड दिस एंटायर थिंग वेंट अगेंस्ट हिम. जो कैंडिडेट है उसके ऊपर हमले करवा रहे हैं. वो बंदे को लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिया, उस बंदे की पिटाई की वीडियो वायरल हो गए. ये सब कुछ अगर कोई आम आदमी परेशान होकर करता तो बात समझ में भी आती. अब तो ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी समझ में आ गई है. बच्चा है मनोज, हमें देखो. आपने तो बड़े बड़ों को चिकारा भाई. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टर्स. रश्मिका मंदाना, मैं सारे एक्टर्स की बात कर रहा हूं. पॉलिटिक्स इज अ फुल टाइम जॉब. ये जो भी एक्टर राजनीति में आते हैं अपने करियर को बचाने के लिए आते हैं या खुद को बचाने के लिए आते हैं. रश्मिका मंदाना को एकदम से विकसित भारत दिखने लग गया. अच्छी बात है, मेरा देश तरक्की करे और कुछ नहीं चाहिए. अटल सेतु ने ना फ्यूचर के डोर पे ऐसा जोर से नॉक किया है कि विकसित भारत के रास्ते ही खुल गया है. पर उसकी पीछे की क्रोनोलॉजी समझी गया? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए. अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग एंड मोदी जी रीट्वीट कर रहे हैं उनके ट्वीट को. क्रोनोलॉजी समझना पड़ेगी. एक्चुअली ये सारा प्यार आईटी रेट से शुरू होता है और उसके बाद इनको दिखा विकसित भारत का रास्ता कि विकसित भारत के रास्ते ही खुल गया है. और नुकसान रश्मिका का ही हो गया. कैसे? पहले रेड पड़ी, फिर प्रमोशन हुआ और अब पुष्पा 2 रिलीज होगी. बेटा यहां थोड़ा नुकसान हो जाएगा. बिल्कुल फ्लॉप. एड के चक्कर में पिक्चर फ्लॉप करवा दी ना. आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए. डिड यू नोटिस दैट फॉर सो लॉन्ग द इलेक्शन इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री. 4 फेजेस हो चुके हैं, पर हर एक इंटरव्यू में, हर एक भाषण में मोदी जी आते हैं और बताते हैं कि कांग्रेस वालों के मैनिफेस्टो में क्या है, वो कितने गलत है, बजाय इसके कि मैंने 10 साल में क्या किया है. नहीं, एवरीबडी इज आस्किंग दिस. व्हाई यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर ओन वर्क सर? न्यूज चैनल वाले भी चुपचाप बैठे रहते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. मोदी जी दूसरी पार्टी की इतनी बातें करते हैं कि उनका खुद का चुनाव चिन्ह उनसे रूठ गया. गिर गया. बट सोशल मीडिया पे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं. हो क्या रहा है ये? गया. Opposition is saying that we're going to save the constitution. He is actually roaming with this copy of the constitution. इसको आधार बना के मिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि ये तो देखो, ये तो चाइनीज है कुछ. और इस पर एबीपी वाले ट्वीट करते हैं कि मिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने घेर लिया. अरे कितना मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है ये. आप क्या अपोजिशन को चाइनीज बता रहे हो यार? दिस कॉपी यू कैन सी एवरीवेयर. सोशल मीडिया पे चल रहा था. कितना मिसलीड करोगे जनता को? दलाल. यू वोंट बिलीव दिस. हेलीकॉप्टर चोरी हो जाता है. रेप्लिका है, मैं जानता हूं अभी कोई आएगा रेप्लिका चोरी हुई है, असली का नहीं हुआ है. पर असली का नहीं हुआ, पर रेप्लिका कैसे चोरी हो गई? ये खबर नहीं होनी चाहिए. मेरा तो खून खोल जाता. एग्जैक्टली. ये जो खून खोला था, इस स्टेटमेंट को पूरा सुन लेते. 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का. बात स्कूटी पे जाने की हो रही थी, यहां तो पूरा हेलीकॉप्टर ही चला गया लखनऊ से. गया. बिफोर आई गो आई हैव टू टॉक अबाउट इलेक्शन कमीशन. झंडे गाड़ रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं. 5th फेज में जैसे ऋतिक रोशन ने सब रोशन किया, इन्होंने भी. मतलब ये विजुअल तो देखो कितना ध्यान रख रही है सरकारें. ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर पीने पे बात नहीं हुई थी. इतना ध्यान ये लोग इलेक्शन के बाद क्यों नहीं रखते? ये देखिए दारू का पौवा है, जो कि नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगा हुआ है दारू के पौवा पे. ये विकास बहुत ज्यादा हो रहा है. एंड दिस वीक्स बिगेस्ट धमाका, दिस किड. और लोग इसको डिफेंड करने आ रहे हैं, बोल रहे नहीं नहीं वो क्या होगा कि एक ही बार वोट दिया है, वो 8 बार लूप में चलाया होगा. ये मजाक उड़ा रहा है बच्चा आपका. उधर यूपी के एटा में एक युवक द्वारा कई बार वोट डाले जाने का एक वीडियो सामने आने के बाद उस बूथ पर दोबारा से मतदान की सिफारिश. अब जो भी है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, रीवोटिंग होनी चाहिए, जो कि हो रही है. पर क्या है ये? 1.2 ट्रिलियन रुपीस खर्च कर रहे हैं हम. कुछ कीजिए. सुनते हैं आप?
वो क्या है ना कि बच्चा 400 पार को ज्यादा ही सीरियसली ले गया, 8 बार वोट कर दिया। शर्म करो चिकारा भाई। चुप है। So yeah, this is all going on. जिसको भी वोट करना है सोच समझ के वोट कीजिएगा। And yeah, if you're liking the series, please press the subscribe button. तो करना। And if you get the BJP ad, share it twice. Love you 3000. तो करना।